पुणे में अजित पवार गुट के पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर की गोली मारकर हत्या। पूर्व पार्षद की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। हिरासत में 3 आरोपी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर है, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पहुंची ईडी की टीम। अमानतुल्लाह से ईडी की टीम ने की पूछताछ। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह ने ईडी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश में ईडी की टीम मुझे परेशान किया जा रहा है। इनका मकसद हम लोगों को तोड़ना है। ईडी की कार्रवाई पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जबरन कार्रवाई कर रही है ईडी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचारियों की जमात। बोले, जब इन लोगों पर कार्रवाई होती है तो ये चिल्लाने लगते हैं। अमानतुल्लाह के घर ईडी एक्शन पर आम आदमी पार्टी पर बरसी बीजेपी। बीजेपी ने कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। भड़काऊ भाषण मामले में बढ़ी बीजेपी नेता नीतीश राणे की मुश्किलें। राणे के खिलाफ अहमदनगर के थाने में दर्ज किया गया केस। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का आज से आगाज। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के विस्तार कार्यक्रम में होगा कार्यक्रम। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर। देश का कोई भी नागरिक 8844020224 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ले सकता है बीजेपी की सदस्यता। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की बैठक आज होगी खत्म। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केरल के पलक्कड़ में जेपी नड्डा का एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला। बोले, केरल जो कभी शांति, विकास और शिक्षा के लिए जाना जाता था, उसे इन दोनों ने हिंसा और भ्रष्टाचार की भूमि बना दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। कल होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीट पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। सीएम नायब सिंह की मौजूदगी में रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा है। बोले, विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर होगी बीजेपी की जीत। लगातार तीसरी बार बनाएंगे सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बावरिया ने कहा, बीजेपी की कई सीट पर जमानत होगी जब्त। हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी सरकार। हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर बड़ी कलह। इशारों में बोले रणदीप सुरजेवाला, अगर मैं सीएम होता तो कैथल को 100-200 करोड़ रुपए यूं ही दे देता। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। 2019 में टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने दिलाई सदस्यता। सीएम योगी का आज मुरादाबाद दौरा। रोजगार मेले में 10,000 बेरोजगार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र और एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हाल की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, भीड़ की शक्ल में नफरती तत्व हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें दे रखी है खुली छूट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने किया ऐलान। 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी जानकारी। बिहार में जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड। 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का किया वादा। कहा, हमारी लड़ाई एनडीए से है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से होगा शुरू। इस सत्र में सरकार पेश करेगी बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड के प्रावधान से जुड़ा विधेयक। मंगलवार को पेश होगा बिल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज प्रदेश के हर जिले में डीएम ऑफिस का करेगी घेराव। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर आज पूरे राज्य में डॉक्टर्स भी बंद रखेंगे कामकाज। सीबीआई की टीम ने रविवार को किया कोलकाता में घटनास्थल का निरीक्षण। लड़कों के हॉस्टल आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। प्रिंसिपल ऑफिस का भी निरीक्षण किया। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी पर सीएमओ का बयान। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही मामले की जांच। पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा। बीजेपी के नेता दिलीप घोष का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है कानून व्यवस्था। राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं की स्थिति पूरी तरीके से खराब। यूपी के रामपुर में वन विभाग के पिंजरे में फंसा तेंदुआ। कई दिनों से इलाके में थी तेंदुए की दहशत। लोगों ने ली राहत की सांस। बहराइच में आज भेड़िए ने फिर किया हमला। 2.5 साल की बच्ची की ली जान। हमले में 60 साल की महिला भी घायल। अब तक 50 से ज्यादा लोग हो चुके हैं भेड़ियों के हमले में जख्मी। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों के आतंक से दहशत में हैं बच्चे। स्कूल जाते हुए घबरा रहे हैं छात्र। कई गांवों में अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं अभिभावक। बहराइच में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं 2 भेड़िए। ड्रोन की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बहराइच में आसमान से लेकर जमीन तक वन विभाग की निगरानी। जंगल में लगातार गश्त कर रही है वन विभाग की टीम। लोगों से फिलहाल घरों से बाहर न निकलने की अपील। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुए की दहशत। कई मवेशियों पर कर चुका है हमला। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बिछाया जाल। मूवमेंट पर रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू का हमला। 12/4 मंडी इलाके में भालू ने एक शख्स पर किया हमला। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। यूपी के लखीमपुर में शारदा नदी में कटान जारी। देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर। दहशत में है ग्रामीण। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। पड़ली बीड मार्ग पर पापनाशी नदी पर बना पुल बहा। कई गांवों का संपर्क टूटा। हैदराबाद में बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। खाद्य सामग्री लेकर पहुंचा हेलीकॉप्टर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से की बात। केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। सैलाब में फंसे लोगों को मदद करने का दिया है भरोसा। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। विजयवाड़ा में वागू नदी में तूफान। आसपास के इलाकों में आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा पानी। वाईएसआर कॉलोनी जलमग्न। लोगों का आना जाना मुहाल हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुली चिंतला बांध पर पानी ओवरफ्लो। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। पानी की धार को देखकर लोग सहम चुके हैं। तेलंगाना के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। राज्य में बंद रहेंगे स्कूल। मदद के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें चेन्नई और गुंटूर से भेजी गईं। सैलाब की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश से मचा कोहराम। शिवनगर की कई सड़कें पानी में डूबी। दुकान और मकान भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक पर चढ़ा पानी। कुछ हिस्सों में नीचे की जमीन भी खिसकी। विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को फिलहाल रोका गया। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। श्रद्धालुओं को घाट से दूर रहने की सलाह दी गई है। घाटों पर पुलिस बल की तैनाती।